हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा था मुझे, या बोल सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा था जब एस सर ने बोला था हम लोग थ्री फेज़ में ना ग्रो करने वाले हैं। मतलब ऑन पैसिव कंपनी थ्री फेज़ में ग्रो करने वाली है। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया या कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन उस चीज़ की शॉर्ट वे में दी। वो ये है कि जैसे फर्स्ट फेज़ में जो आप देखेंगे ना, तो उसमें यू विल थ्रिल थ्रिल फर्स्ट फेज़ जो होगा ना, विल थ्रिल यू मतलब आपको थ्रिल का मतलब होता है आपको रोमांचित कर देगा, आपको रोमांचित खुश कर देगा बहुत ज़्यादा। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। थ्रिल वर्ड एक्चुअली उसके लिए यूज़ किया था, कैसे हो गया ये। मतलब हमने जो सोचा था मोर देन कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस। तो फेज़ फर्स्ट में मतलब कंपनी ऐसी प्लानिंग कर रही है, उस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही है, उस तरीके से चीज़ों को डिलीवर करने वाली है कि हम जितने भी यूज़र्स या फाउंडर्स हैं दैट विल बी थ्रिल्ड। फिर उसके बाद जो आता है फेज़ सेकंड एंड फेज़ थर्ड, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, वो एक ऐसा फेज़ है, हमें ये कहना चाहिए कि वही हम लोगों को ना एक अमेजिंग ग्रोथ देने वाला है। जो फर्स्ट फेज़ के बाद में सेकंड और थर्ड फेज़ जो आना है, वो बताया जा रहा है कि मैनी सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को ना रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। रिवॉल्यूशनाइज का मतलब होता है क्रांति लाना किसी क्षेत्र में। आप किसी क्षेत्र में अगर क्रांति लेके आते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज को ही आप क्रांति बोलेंगे, नॉर्मल चीज़ों को आप क्रांति नहीं बोलेंगे। तो अगर रिवॉल्यूशनाइज वर्ड का यूज़ किया गया है, अगर एस सर ने किया है, इट मीन्स वो इतने बड़े लेवल पे ऑन पैसिव की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट्स को उस लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर उस लेवल पे हमारी टेक टीम काम कर रही है कि वो जब ये बोल रहे हैं कि फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड में हम मैनी सेक्टर्स को और इंडस्ट्रीज़ को ना मतलब दिखा देंगे व्हाट इज़ ऑन पैसिव। जब हम वो क्रांति लेके आएंगे ना, तो ऑब्वियसली क्रांति का मतलब ये होता है जब किसी चीज़ की क्रांति आती है, किसी चीज़ का एक बहुत बड़ा बहाव आता है, एक इम्पैक्ट बनता है ना, तो वो ऑब्वियसली फिर किसी को छोड़ता नहीं है। फिर वो चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई सेक्टर हो या फिर कोई इंडस्ट्री हो, वो उससे ना बच नहीं सकते। तो ऑन पैसिव अगर कुछ ऐसा रिवॉल्यूशनाइज करने वाला है, तो ऑब्वियसली इस कंपनी की ग्रोथ भी ना फिर बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होगी। और कंपनी की जब ग्रोथ नेक्स्ट लेवल की होगी ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल की होगी, तो ऑब्वियसली उसके फाउंडर्स एंड यूज़र्स की ग्रोथ भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल की होगी। फिर हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, जैसे कंपनी ने बोला है कि आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं उनको बड़ा करिए, तो जिस हिसाब का फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड बोला गया है ना, तो उस हिसाब से तो ड्रीम बड़े ही होने चाहिए। और उस हिसाब से फिर हमारी चीज़ों की प्लानिंग वैसी होनी चाहिए। तो वी आर वेटिंग फॉर दीज वर्ड्स बहुत ही जल्दी ट्रू हों, और हम लोगों के सामने भी चीज़ें वैसी बहुत जल्दी आएँ। क्योंकि फेज़ फर्स्ट इंडिविजुअल्स को थ्रिल करेगा, और फेज़ सेकंड एंड थर्ड जितने भी सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इम्पैक्ट डालने वाला है। तो गाइज़, अगर जैसा सर ने बोला है वैसा आने वाले टाइम में हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आने वाली हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी लाइन अप हैं, जिनको रोल आउट होना है, तो उनके ऊपर टीम काम कर रही है। जब वो रोल आउट होंगी, सामने आएंगी, तो धीमे धीमे हम लोगों को वो होती हुई भी दिखेंगी। जब होती हुई दिखेंगी, तो हम उससे फिर कहीं ना कहीं हम सभी लोग उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट लेने वाले हैं। तो ये एक अच्छा अपडेट है, एक अच्छा डिस्कशन है, मैं तो ये कहूँगा। अगर हमारी कंपनी ऐसे फेजेज़ में हमें ऐसी ग्रोथ देने वाली है, और हमारे सामने चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जिनको हम एक क्रांति, एक रोमांच से जोड़ रहे हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए वो बड़े ही भाग्य की बात होगी, और वी ऑल आर वेटिंग टू विटनेस दैट। हम सभी लोग इसको विटनेस करने के लिए, इसके साक्षी बनने के लिए
रेडी है एंड वी ऑल आर एक्साइटेड। हम सभी लोग एक्साइटेड हैं और वेट कर रहे हैं कि हमारे जो फेजेस में जैसे सर ने बोला है वो हमें जल्द से जल्द ये ग्रोथ देखने को मिले और ये सभी चीज़ें होती हुई देखने को मिले। तो गाइस, अगर ये चीज़ें सामने आई हैं, एस सर ने मीटिंग्स के थ्रू हम लोगों के सामने अगर इन चीज़ों को, इन थॉट्स को भी अगर रखा है, इट मीन्स इन थॉट्स के ऊपर बैकग्राउंड में काम भी हो रहा होगा, तभी कोई आदमी ऐसे डिस्कशंस को रखेगा, ऐसे पॉइंट्स को रखेगा। तो अगर प्लानिंग ऐसी है कंपनी की तो बहुत अच्छी बात है एंड वी ऑल आर हैप्पी एंड फॉर्चुनेट टू सी दैट। हम इस चीज़ को देख के काफ़ी खुश हैं और हम चाहते हैं कि बिल्कुल कंपनी की प्लानिंग अगर ऐसी है तो वो जल्द से जल्द पूरी हो और हम सभी लोग उसको एंजॉय कर पाएँ। तो गाइस, मैं यही बोलूँगा, इस वीडियो का जो मोटा मोटा सार है, जो कंक्लूज़न है, वो यही है कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो जैसे फेजेस में बोला है वैसे हमें देखने को मिलेगी। तो वो ग्रोथ का साइज़ और स्केल बहुत बड़ा है। तो ऑन पैसिव में वैसे भी कोई चीज़ छोटी होती नहीं है और ना ही कभी डिस्कस की जाती है, जैसा कंपनी बोलती है। तो जब चीज़ों को छोटे स्केल पर ना तो देखा गया है ना बनाया गया है, तो फिर हम लोग भी उस छोटे स्केल पर क्यों डिस्कस करें और क्यों सोचें। तो वी आर थिंकिंग कि चीज़ें भले ही थोड़ा टाइम से हों, बट हों ऐसी कि हम सभी लोगों को ना वो हैप्पीनेस मिले और वो खुशी मिले कि जिसके लिए हमने इतना वेट किया, आज सूनर और लेटर हमें वो चीज़ जो हमने सोचा था, हमारी मोर देन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुई है। ये सोच के हमें वो खुशी जब मिलेगी तो हम काफ़ी, जो हमने वेट किया है ना, वो जितना भी पेशेंस रखा है ना, वो सब कुछ हमें अच्छा लगेगा। तो गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपना ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आने वाले टाइम में आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।